जिन टाइम टेम्पो में भरन ली जाओ था वी टाइम गांव वाला रोकिया कोई गांव वाला ज रोकिया मने था कोनी भाई के रोकिया नहीं रोकिया पण गांव वाला ज रोकिया रास्ता में रोकिया। आप कितना टाइम हुआ सेवा दे रही हो? अबे पूरा नाम बता मैं खुद आता घर पहले बता मैं आयो घर बैठो रोटी खान फोन करियो काम तो सुन भी करियो फोन हां क्यों भाई तू आ मार दो चार टोकड़ा तुम पर प्रांत है। नमस्कार। क्षेत्र में बढ़ती गो तस्करी पर बात करेंगे। जेतारण उपखंड जो ब्यावर जिले में आता है, जेतारण उपखंड से सटे बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत की बात करेंगे। वहां पर एक गो तस्करी का मामला देखने को मिला। मैं आपको 2 दिन पीछे ले जाना चाहूंगा। समोखी गांव में भी एक घटना देखने को मिली थी। गो तस्करों द्वारा एक पिकअप में 3 नंदी गोवंश को भर करके तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। तभी ग्रामवासियों की सतर्कता और गो रक्षकों की सतर्कता से उन नंदी को बचा लिया गया और गो तस्करों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरा मामला बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत में देखने को मिला कि एक गौशाला से नंदी को भर करके गोवंश को भर करके बाहर बेचा जा रहा था। मात्र 1000 रुपए की कीमत पर उन नंदी को उन व्यापारियों के हाथ में दे दिया जाता है, जो व्यापारी पता नहीं आगे ले जाकर क्या कहते हैं। यहां से तो कहकर ले जाया जाता है कि हम इन नंदी को कृषि योग्य उपयोग में लेंगे, कृषि के लिए उपयोग में लेंगे, लेकिन जमाना बदल चुका है, आधुनिक युग है। क्षेत्र में कहीं भी अभी तक बैलों से खेती नहीं होती है। तो ऐसे में क्या उन नंदी को मारने के लिए उन नंदी की तस्करी की जाती है? क्या बूचड़खानों में उन नंदी को ले जाया जाता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। वहीं आपको गौशालाओं पर भी लेकर चलेंगे। क्षेत्र के अंदर जो गौशाला बनी हुई है, उन गौशालाओं में कई बार मामला देखने को मिलता है कि नंदी को बाहर किया जाता है या यहां से बाहर भिजवाया जाता है। आखिर इन नंदी को क्यों बाहर भिजवाया जाता है? इन नंदी से परेशानी क्या है गौशाला संचालकों को? कहते हैं कि नंदी गायों को क्षति पहुंचाते हैं एवं गौशाला के अंदर भी सुरक्षित नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार आपको गोवंश के नाम पर अनुदान देती है, सरकार आपको रुपए मुहैया करवाती है, तो फिर इन नंदी के साथ इस प्रकार की दुर्व्यवहार क्यों? आखिर इन नंदी की कौन सुनेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में और सरकार भी गोवंश पर ध्यान देने की बात कहती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी कही जाती है और मुख्य रूप से गोवंश पर भी इनका ध्यान रहता है और चुनाव में भी गोवंश की चर्चाएं अवश्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती है। क्या राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन गौशालाओं पर नकेल कसेगी? क्या गौशालाओं का सर्वे किया जाएगा कि गौशालाओं के अंदर रजिस्टर्ड गोवंश कितने हैं एवं वहां गौशाला में उपस्थित गोवंश कितने हैं? क्योंकि इस प्रकार गोवंशों को रात्रि के समय यहां से निकाल देना, लोडिंग वाहनों में भर भर के बाहर भेज देना, तो फिर जो गौशाला के अंदर जो इनका नाम अंकित है, गौशालाओं में जो ये नंदी रजिस्टर्ड है, इनका अनुदान का पैसा ये कहां काम में लेते हैं? इन नंदी का पैसा ये कहां काम में लेते हैं और ये अनुदान की राशि का क्या करते हैं? आखिर इन नंदी को बेचने की नौबत कहां पर आई? पूरा मामला बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत का है। सरपंच प्रतिनिधि क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे एवं इस मामले में जो फंसा है, जिसको जेल हुई है या जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो व्यक्ति वहां का चरवाहा है, बांजाकुड़ी श्री राम गौशाला का चरवाहा है, जिसके ऊपर एफआईआर हुई है और थाने में वो अभी बंद है। दरअसल जो पूरी बात है गौशाला अध्यक्ष पर डाली जा रही है। कहा जा रहा है कि गौशाला अध्यक्ष के कहने पर इन नंदी को उस चरवाहा के द्वारा किसी व्यापारी को लोडिंग वाहन में भरवा दिया गया था। आखिर क्या है पूरा मामला, सुनिए आप गांव वालों के ही मुंह से। ये गो तस्करी को लेकर क्या है पूरा मामला? नमस्कार। गो तस्करी को लेकर ये मामला है कि कल रात्रि 10 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि गौशाला के अंदर से कोई टेम्पो लोड हो रहा है गोवंश का। तो मैंने ग्रामवासियों को सूचना की, कुछ आदमी मिल करके वहां मौके पर पहुंचे तो वहां एक टेम्पो के अंदर 2 गोवंश को भर के वो फरार हो गया। तो पीछे से मोटरसाइकिलें भगा करके लेके गए और उसको मालपुर रास्ते से पकड़ कर लेके आए और फिर गांव वाले इकट्ठे हुए, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और उसको जब्ती की और दोनों गोवंश वहाँ जेतारण गौशाला के अंदर सुपुर्द किए। कहाँ ले जाए जा रहे? ये जैसा वो ले जा रहे थे, जिनको बेचा गया है
वो लोग बता रहे हैं कि 3 तो वो पहले लेके गए शाम को, और 2 कुल मिला के 5 लेके गए हैं। तो उसके अंदर वो निमाज मेले में ले जा करके ये कटनी में अंदर जाता है, क्योंकि ये पशु अब कोई खेती जोत के काम में तो आ नहीं सकता। और गौशाला जो बनी हुई है वो गौशाला गायों की रक्षा के लिए बनी हुई है, गोवंश को बचाने के लिए, और जिसके अंदर मनुष्य अपनी गाड़ी कमाई से पैसा इकट्ठा करके चारा पानी वगैरह ये लगा करके उनकी पालन पोषण कर रहे हैं। बीमार होते हैं तो हम इसकी सेवा पूजा करते हैं, ऐसा करके ये जो चल रहा है। तो क्या पूर्व में भी ऐसा कोई मामला सामने आया है इसी गौशाला से? इस गौशाला का तो जब से ये अध्यक्ष है तब से लगा करके इस गौशाला का तो पूरा सत्यानाश हो क्या गया। नाम है? नाथूराम बड़ियार है। तो क्या गांव की ओर से क्या प्रयास किया गया? आप सरपंच प्रतिनिधि, आपकी ओर से क्या प्रयास? सरपंच प्रतिनिधि का और सरपंच का दायित्व बनता है कि गांव के अंदर जो गोवंश है, गौशाला है, वो सुचारू रूप से चले, पशुओं की रक्षा हो और उनका अच्छा रखरखाव हो, और बीमार पशु हो जो जिनकी इलाज हो, सेवा हो, ये हमारा कर्तव्य है। जी, क्या आपको लगता है कि गोवंश और भी इसमें से जो है गायब हो सकते हैं या नहीं मिले अगर ऐसी जांच हो? क्योंकि राज्य सरकार अनुदान देती है गायों के लिए। मेरे ख्याल से 38 रुपए अनुदान है पर गोवंश का। ऐसे में हो सकता है कि रजिस्टर्ड गाय अधिक हो और मौके पर बहुत ही कम मिले। ये भी हो सकता है, क्या आशंका है? इसके अंदर क्या है कि 35-36 लाख रुपए ईयरली इसके अनुदान के आते हैं। इसमें कुछ जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ तो ये एक चिट्ठी लेके आया था कि आप लिख के दो कि हमने 35 गोवंश अंदर ले लिए। तो मैंने कहा जब आपने एक भी नहीं लिया, 100, 200, 300 गोवंश बाहर घूम रहे हैं आवारा की तरह, जो एक्सीडेंट में पहले एक लास्ट ईयर 7 गोवंश टेलर के कुचलने से खत्म हो गए, फिर उसके बाद में 4 और खत्म हो गए, और जिनका पोस्टमार्टम करवाया गया। तो इस प्रकार जब गोवंश की जो हत्या हो रही है, तो इसको कह करके हमने जो है सुचारू रूप से व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया। जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति, उनका क्या रोल है? जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक जो बाट है जो, और एक उसके साथ और है, वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो उसने तो खरीदा, और जो लोड कराने वाला था वो तो यहाँ गांव का रखा हुआ चरवा है, जो गायों की सेवा, गोबर वगैरह डालना, चारा पानी डालना, तो उसको तो जो आदेश करेंगे वो वैसे ही काम करेगा। 2 गाय भराने की भरा दी, 2 गाय उतारने की उतार दी, उसका कोई दोष नहीं है। तो मुख्य रूप से जिसकी भूमिका संलिप्त पाई जा रही है उन पर कुछ कार्रवाई हुई? अभी प्रशासन से बात हुई है, और उसके खिलाफ जो जिन्होंने ऐसी घटना कारित की है और नियमों से परे जाकर के, यानी गौशाला के अंदर किसी गोवंश को अवैध रूप से बेच करके, बिना किसी प्रस्ताव के, बिना किसी की मंजूरी के, बिना प्रोसीडिंग के, सिर्फ अध्यक्ष को ये मौखिकली अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी गोवंश को गर्दन कटवाने के लिए बेच सके। तो इसके संबंध में हम इसके खिलाफ ग्राम पंचायत सरपंच साहब मुकदमा दर्ज कराएंगे, उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। और जो आज दिन तक गौशाला चली है, और गौशाला के अंदर आज जहाँ देखा गया कि वहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी मीटिंग आयोजन नहीं हुआ, लेखा जोखा नहीं हुआ, सिर्फ ऑडिट बनवा देते हैं और पैसा गवर्नमेंट का आ जाता है, गवर्नमेंट के पैसे का सत्यानाश हो रहा है, गायें भूखी मर रही है। यानी यहाँ से काड़ू से बेजुबान गो सेवक जो सेवा करते हैं वो यहाँ आते हैं और गायों का इलाज करते हैं। अभी भी कुछ दिनों पहले हमने एक गाय पैर, इसका गोवंश का पैर है जो डैमेज हो गया, तो कटवा करके उसका ऑपरेशन करवा करके कराया था, उसको भी इन्होंने बाहर निकाल दिया। कई जानवर हम गांव से चंदा करके दूसरी जगह इलाज कराने के लिए होते, जब इतने लाखों रुपए 36 गुंजल लाख रुपए आ रहे हैं, तो फिर भी हमें चंदा करना पड़ा। और गायों की स्थिति देखो, बहुत दयनीय स्थिति, और जो संख्या इन्होंने इसमें बता रखी है उतनी संख्या है नहीं। न तो गायों का जन्म रजिस्टर है, न गायों की इनकमिंग रजिस्टर है, और न गायों का मृत्यु रजिस्टर है। क्या दौरा नहीं रहता है यहाँ पर? पशु चिकित्सालय उपलब्ध है या मना? शायद आते होंगे तो लिपापोती करके चले जाते होंगे, हमारे से तो कभी संपर्क किया नहीं। जो पशु चिकित्सक है वो यहाँ पर आप पंचायत से कभी संपर्क में नहीं गए? पशु चिकित्सक जो यहाँ लगे हुए थे LS, उनका तो ट्रांसफर हो गया। उनको हम कहते थे तो वो दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध कराते थे, और वो जाते भी थे बीमार पशु की इलाज करने के लिए।
सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो इस प्रकार के गौशाला के अंदर आप लाखों रुपए दे रहे हो और जब उन लाखों रुपए को का सदुपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा, जिसको जीने के लिए आप पैसा दे रहे हो क्या वो जी रही है, मर रही है? और पैसा दे रहा है तो पैसा देने के बाद क्या गर्दन कटवाने के पैसे मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसी समिति के प्रति उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके इसकी बाकायदा ऑडिट होनी चाहिए और वस्तु स्थिति की जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में गौवंश सुरक्षित है या असुरक्षित है। दूसरी बात ये भी सुनने में सामने आ रही है कि जो सुनने में आया है, जिन नंदी को यहाँ से लोड करवाया गया था पिकअप के अंदर, उन नंदी को मेले के अंदर बेचने के लिए करवाया गया था और दूसरा ये कहना था कि ये गायों को क्षति पहुंचाते हैं। तो क्या नंदी की अलग व्यवस्था होनी चाहिए या नंदीशाला की कोई मांग है? ऐसा है जी, हमारे यहाँ कोई क्षति पहुंचाने वाली बात नहीं। क्षति पहुंचाते तो 400 जानवर नंदी गांव के अंदर घूम रहे हैं, वो भी क्षति पहुंचा देते। जिनको बांध रखा है अंदर और उनको उनके लिए अलग एक दीवार निकाल के गांव वालों ने नंदीशाला के लिए और भी अलग वो बना रखा है। ऐसा नहीं है कि गांव वाले प्रयत्न नहीं करते, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। एक और बाउंड्री निकाल के बोले इनको अलग रखो, अंदर ही रखो, बाहर मत रखो, चारे पानी की व्यवस्था अंदर ही दो, आवारा नहीं घूमे, रोड पे नहीं मरे और किसी किसान के भी नुकसान नहीं हो और उनका पेट पालन आराम से हो, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ऐसा हम करते हैं। मामला उससे थोड़ा अलग है। ये मामला गौशाला से जुड़ा है। बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत में एक गौशाला है जिसका नाम आप ही के मुंह से जानेंगे और किस प्रकार यहाँ के चरवाहों को राजनीति की भेंट चढ़ना पड़ा। आप उनकी धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी है आप? हाँ। धर्मपत्नी है, क्या कुछ कहते हैं? राम राम। राम राम। कई नाम है गौशाला, नाम ध्यान है आपने की? श्री राम गौशाला। श्री राम गौशाला। हाँ। कई घटना रिवी ही पूरी की घटना रही कोई बीण जा रहा है जो को क्यों मार मेला में नारकेल ले जावना के किने कियो बयान? नात जी बडियार। अच्छा, नातू जी बडियार कौन है? हाँ। कौन है नातू जी? अध्यक्ष। अच्छा। अध्यक्ष है बहन। श्री राम गौशाला के अध्यक्ष नाथूराम बडियार, उनके पास आपका कहना है कि बंजारों का आना होता है, नंदी के बारे में पूछा जाता है। कहीं और पहुंचे आगे? गोदाम में गया उठे मिलन आया अट आया क्यों के जो को मन टोगड़ा लेवना जन मां के साहब बहन पूछ लो के बहन मां पूछ ना आया बे आया अट देखन गिवरा क्यों 2 दिन बाद में आयन माली जावा कल आया जने मार घरवाला तो गियोड़ा कोई शादी है जो कोकुपुत्री सपौने कई नाम है गरवाड़ा रोड? राणा जी जो को बे कोकुपुत्री निबा छपौन गड़ो 5 बजे आया जिन अट आया बे भिणजारा जने मैं क्यों साहब बेल पहले नाथराम जी ने पूछा है पसे थे रसा गाल जो कि मैं फोन करने पूछूं जन मैं फोन कर बात करी जन क्यों मैं जोधपुर गियोड़ हूं 2 घंटे बाद में आऊं जीते थे बांध लो के कौन की आवाज? अध्यक्ष साहब क्यों फचे बेरसा गालिया बे 5 बजे आया आयन क्यों के थान क्यों पूछो कहीं नाथराम ने क्यों मैं फोन करने पूछ लियो फचे अटे बेरा माते मैं ती लौने गियो रवे तो 7 बजे आया मैं ती लेन के कंडी बेरा मा तो हां जीते वे टोकड़ा भर लिया बे भरिया कोनी बांधिया फचे भरिया अच्छा। पिक में 3 बच्चे लेन गिवरा और फाचा आया 3 ले गया था पहले 3 पहला और दूसरी बार वापस आया फाचा आया जने 2 लेन गया लेन गया जन माने तो ठा कोनी के भाई काई रियो काई नी रियो मान को इनकी नी की हटाई ने तो लेन निकल गाटू वन गाय तो रसीद कटाई इतनी कटाई तो भाई रसीद कटाई उड़ी रही अगलन बूझियो तो रसीद कटाई उड़ी रही जन लेन गिपरा बात कर ले एने मैं बात कर ली क्यों मैं भरन ले जाओ मेरा रसीद आऊं जने काट दे पहली कदी कोई और टोकड़ा वगैरह नंदी लेगा नहीं लिया अपन माते नहीं दा और नहीं लिया एक लीज लेगा तो पचे जिन टाइम टेम्पो में भरन ली जाओ था वी टाइम गांव वाला ने रोकिया कोई गांव वाला ज रोकिया माने था कोनी भाई के रोकिया नहीं रोकिया पण गांव वाला ज रोकिया रास्ता में रोकिया आप कितना टाइम हुआ अटे सेवा दे रही हो? 6 साल लेगा 6 साल लेगा 6 साल लेगा अटे सेवा दे रही हो। कमेटी है जो कमेटी में कोई बात रही गौशाला कार्यकारिणी कोई कमेटी वाला नहीं आया मिलिया आप आए ने समय समय मत कोई मीटिंग वगैरह लेनी अटे? बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रदेश में भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गायों के हित में सोचती है, गायों पर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में गाय भी मुख्य रूप से होती है और कई बार आपको देखने को मिलता है कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आसपास के राज्यों से खबर भी सुनने को मिलती है कि गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच आपस में मुठभेड़ हुई है। कई बार मॉब लिंचिंग भी होती है और गो तस्करी रोकने के बरकस प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा उलट है। यहाँ से नंदी मेले में कृषि हेतु या पता नहीं किस अन्य कार्य हेतु ले जाए जा रहे थे और गांव वालों
द्वारा रोक कर वापस उन नंदी को गौशाला में छोड़ा जाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह हठधर्मिता गौशाला के अध्यक्ष की है। आपनो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।